नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। लगातार दूसरी बार सत्ता में आए सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने की तुरंत बाद योगी ने मंत्रियों और अफसरों संग महत्वपूर्ण बैठक करके जरूरी आदेश दे चुके हैं। आज दिन भर सीएम के कई कार्यक्रम हैं, जहां लखनऊ में सीएम थोड़ी देर में सैनिक स्कूल में प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल सम्मिलित होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 2 बजे अयोध्या के लिए निकलेंगे, जहां सीएम योगी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी अयोध्या से देवी पाटन मंडल के लिए रवाना होंगे, जहां वो राम लल्ला के जन्मोत्सव और चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर अयोध्या के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार मामले को लेकर सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस रवैया है, जहां उन्होंने सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड भी किया है। 12वीं के पेपर लीक मामले में भी सीएम का रवैया काफी सख्त रहा है। कुल मिलाकर सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी पर है आज हमारी ये खास चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन जब से सत्ता में आए हैं, लगातार एक्टिव मोड में है, कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। सोनभद्र के डीएम को भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया गया, गाजियाबाद के एसएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया। यानी ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी ही क्यों ना हो। इसी के साथ पेपर लीक मामले को लेकर भी कई लोगों पर एक्शन किया गया है, कार्रवाई की, सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हो उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार एक्टिव मोड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। प्रार्थना, पूजा, भगवान की ये सब हो रहा है और अपनी जो कार्रवाई है वो भी ईमानदारी से हो रही है। इसीलिए तो बार बार कहा, दमदार सरकार, ईमानदार सरकार। और एक बार फिर से जब सत्ता पर काबिज हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो लोगों की उम्मीदें भी उनसे बढ़ गई हैं और उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं और आखिर जिस तरीके से एक्शन मोड में है, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार से भी जानेंगे और क्योंकि बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो उम्मीदें जनता ने सीएम योगी से बना रखी थी, उन पर कितना खरे उतर रहे हैं। जिस तरीके से एक्शन मोड है और बीजेपी कहती भी है कि हम वो नहीं हैं जो कुछ दिनों में एक्शन मोड में रहें और बाकी दिन सोते रहें। हम तो 365 दिन ही एक्शन मोड में रहते हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे हम चर्चा करें। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राहुल जी, जो उम्मीदें जनता ने लगाई थी, हम पहले दिन से ही देख रहे हैं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। तो सवाल का जवाब लेने से पहले कुछ बातें हम आपको बता दें। सबसे अहम बात तो ये है कि पहली बार जब सत्ता में आए थे तब भी करप्शन को लेकर उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उनका बुलडोजर जो चला, कई अवैध निर्माणों पर चला, कई माफियाओं पर चला और लगातार वो मन से कहते रहे कि अगर दूसरी बार सरकार बनती है तो उसके बाद और ज्यादा बेहतर काम होगा। और नारा भी यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबसे पहले एक बड़ा फैसला लिया जब कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की जो बैठक हो रही थी, कैबिनेट की बैठक हो रही थी। सबसे पहला फैसला ये कि 3 महीने तक और फ्री राशन दिया जाएगा। यानी गरीबों का पूरा ख्याल आते ही सरकार में सबसे पहले संदेश दे दिया कि हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों के हित में फैसला लेंगे। कुछ दिनों बाद, उसके बाद जब एक्टिव मोड में सरकार आई तो कई जगह पर एक्शन भी देखने को मिला और कार्रवाई भी हुई। जीरो टॉलरेंस की बात कहते रहे। तो सोनभद्र के डीएम को जब सस्पेंड किया गया तब सवाल ये, क्या बाकी अधिकारियों को संदेश देने की कोशिश है कि हमारा चाबुक चलेगा सबके ऊपर, चाहे वो जिले का मुखिया क्यों ना हो, चाहे वो जिले का पुलिस का कप्तान क्यों ना हो और चाहे कोई छोटा अगर भ्रष्टाचारी है तो उस पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होगी। यानी समानता कार्रवाई में भी दिखेगी, समानता योजनाओं में भी दिखेगी।
हर वर्ग के लिए योजना का लाभ रहेगा। ये नहीं देखेंगे कि ये इस जाति वर्ग से आता है तो इसे हम योजनाएं नहीं देंगे। एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। और एसएसपी गाजियाबाद के जब सस्पेंड किए गए तब और भी बड़ी बात सामने आई कि आखिर पुलिस कप्तान जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, अगर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकते हैं तो उनके माथत छोटे मोटे जो पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ आए दिन आप मीडिया में देखते हैं, खबरें आती हैं, कभी रिश्वतखोरी के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, कभी उनकी गुंडागर्दी देखने को मिलती है। तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि योगी सरकार है ये, और योगी सरकार 2.0 में सबका साथ सबका विकास होगा और भ्रष्टाचारियों के साथ बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। ये संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आज की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है, धार्मिक आयोजनों को लेकर भी कार्यक्रम है और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल जी, पहली बार से ऐसा लग रहा है ज्यादा एक्टिव मोड में है सीएम योगी। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में रिपीट करना और फिर वो भी प्रचंड बहुमत से रिपीट करना, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी उपलब्धि है और उनके साथ अपेक्षाएं काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो उन अपेक्षाओं के अनुसार अब हम लोगों को कुछ एक्शंस भी देखने के लिए लगातार मिल रहे हैं। जिस तरह से अभी इस समय तक देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं हो सकी और ऐसे में लोगों को अभी भी इस समय कहीं न कहीं जो लगातार जो है कि वो मुफ्त अनाज की आवश्यकता थी, मुफ्त राशन की आवश्यकता थी। और आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने के लिए गरीबों के लिए मुफ्त एक तरह से राशन की फिर से घोषणा कर दी थी। एक बड़ी घोषणा थी। फिर से प्रशासन में, क्योंकि देखिए पिछले कार्यकाल में जो कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं मैं बार बार कह रहा हूँ काफी बढ़ी हुई है, तो उन बढ़ी हुई अपेक्षाओं के अनुसार किस प्रकार सरकार का और रुख कैसा होना चाहिए, तमाम मामलों के ऊपर किस रूप में होना चाहिए, प्रशासन किस तरह से और संवेदनशील बने, वो जनता के प्रति, जनता के प्रशासन जनता के दरवाजे पर पहुंचे, जनता को प्रशासन तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। तो बिल्कुल, इसीलिए तमाम लोगों को संदेश देने की कोशिश की। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल लाल जी, पहले आप बात पूरी करिए फिर हम उनके पास जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि कहीं न कहीं जो पूरा प्रक्रिया है इसमें वो एक संदेश देने का प्रयास है, प्रशासन के लोगों को भी संदेश देने का प्रयास है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार के आरोप के मामले पे किस तरह से डीएम को भी जो है कि सस्पेंड किया गया है। क्योंकि देखिए अगर आप अपने सेकंड टर्म को सही करना चाहते हैं, प्रशासन को सही ढंग से चलाना चाहते हैं, तो नौकरशाही, क्योंकि देखिए जमीन के स्तर पे आपके निर्णयों को लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का गुणधर्म होता है कि वो आपके पास चापलूसी करते हैं, वो जनता तक उस तरह से चीजों को डिलीवर करने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। तो ऐसे दृष्टि में जिस तरह से उनके ऊपर भी कठोरता बरती जा रही है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके जो लाइन लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं एक्शन में है इस समय, और वो एक्शन हम लोग को प्रथम दृष्टिया दिख रहा है इस समय। बिल्कुल। खेमचंद जी, योगी आदित्यनाथ सरकार में दोबारा आए और लगातार एक्टिव मोड में है, लेकिन विपक्ष तो सवाल ये उठा रहा है कि पेपर लीक मामला, पहले पार्ट 1 में भी कई ऐसे मामले सामने आए, तब सवाल उठाए गए और आती ही सरकार में क्या वो अधिकारियों तक संदेश नहीं जा रहा है जो सख्ती का संदेश जाना चाहिए, या कर्मचारियों में या उन माफियाओं के अंदर जिनके अंदर खौफ होना चाहिए? ठीक है खेमचंद जी, मैं आऊंगी आपके पास। आपकी आवाज उतनी स्पष्ट नहीं है, कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। राहुल लाल जी, वही सवाल जो मैंने इनसे किया। देखिए विपक्ष शुरू से इस बात को उठाता रहा है कि शिक्षा माफिया सक्रिय, और सरकार में आते ही अगर ये होता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल भी लाजमी है कि वो संदेश अभी क्या जा नहीं पा रहा है लोगों के बीच। नहीं रजनी जी, देखिए वो सवाल तो गंभीर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले कार्यकाल में भी 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो पेपर लीक हुए थे, और अभी ये सरकार बनी और फिर से जो है कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। तो इस मामले के ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले मामलों की भी तेजी से जांच हो, और जो दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का दोषी हो, विपक्ष का दोषी हो, दोषी दोषी है, उसके ऊपर जब सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि स्पष्ट है कि जो पर्चा लीक करने वाला जो माफिया है उसके अंतर्गत अभी तक वो डर व्याप्त नहीं हुआ है। तो अगर उन लोगों के ऊपर भी जो पर्चा लीक करा रहे हैं वहां पे भी बुलडोजर जैसी जब कार्रवाई होगी, तभी इस प्रकार के घटनाओं के पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। तो वहां पे भी एक कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है।
क्योंकि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति ला दिया है कि पिछले कार्यकाल में भी हुई और सरकार का ये कार्यकाल आते भी फिर से शुरू हो गया। तो यानी कि जो पर्चा लीक माफिया है उसके ऊपर कठोर प्रहार की आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल। हाँ जी, खेमचंद जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। आवाज आ रही है क्या? बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बोलिए। खेमचंद जी, आज सैनिक स्कूल में प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होंगे सीएम। कई उनके कार्यक्रम है, काफी व्यस्त है, इसलिए हम कह रहे हैं एक्टिव मोड में सीएम योगी है। लेकिन परीक्षा जो पेपर लीक मामला हुआ, क्या जो शिक्षा माफिया है उनके अंदर वो डर नहीं है सीएम योगी का कि सत्ता में आएंगे हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे? अभी देखिए आप लोग आए सरकार में और इतना बड़ा पेपर लीक मामला। देखिए डर है और तभी चीजें बाहर आ रही हैं, और चीजें बाहर आ रही हैं, तेजी से एक्शन भी हो रहा है। जिस तरीके से सीनियर अधिकारियों पे एक्शन हो रहा है, नीचे भी एक्शन हो रहा है, और जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे तेजी से फैसला हो रहा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो पेपर लीक कराता है, जो घूसखोरी करता है, जो भू माफियागिरी करता है, जो गरीबों को तंग करता है। और ये साफ साफ निर्देश सभी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए गए हैं कि आपको सच्चाई के अनुसार जनहित में काम करना है, संवैधानिक के अनुसार काम करना है, सबके लिए काम करना है। और ये सरकार जिस तरीके से दोबारा वापसी करी है और उन जनता की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें उन पे खरा उतरना है, जल्द से जल्द उन कामों को हमें निपटाना है। और आदरणीय मोदी जी हर एक उस फैसले को तेजी से ले रहे हैं जो जनता को इमीडिएटली फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में तेजी से आगे ला सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। और सारे मंत्री, ना सिर्फ योगी जी बल्कि मंत्री जी भी, क्योंकि क्या है कि इलेक्शन के दौरान 2 से 3 महीने से काम रुके हुए हैं, उन सभी कामों को स्पीड देने का काम ये सरकार कर रही है। हाँ बिल्कुल। रामलाल हमारे साथ राहुल जी भी हैं। राहुल जी, राम के नाम पर वोट पहले भी लिए, सत्ता में आए और अभी भी, और देखिए राम के दरबार में लगातार वो जा भी रहे हैं हाजिरी लगाने के लिए। आज फिर जाएंगे और राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे, और अब नवरात्र, चैत नवरात्र भी है। यानी हर तरीके से कोशिश है, चाहे वो आराधना की बात हो, बड़े फैसलों की बात हो, या फिर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो, सबको समाहित कर कर चल रहे हैं। देखिए रजनी जी, मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि अब उनकी जिम्मेवारी काफी बढ़ चुकी है। 10 मार्च के बाद जो परिणाम आए हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भले स्वीकार करें ना करें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जो उनका कद है वो सीधे सीधे मैं मानता हूं कि नंबर 2 के कद पे है अभी। प्रधानमंत्री जी के बाद अगर नंबर 2 किया जाएगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। ऐसे स्थिति पे आप इतने जनप्रिय नेता बने हुए हैं, लोगों ने उत्तर प्रदेश के तमाम अवधारणाओं को तोड़ के अगर आपको वोट दिया है, तो वोट देने के साथ विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए थे रजनी जी। विपक्ष के उन मुद्दों को जनता ने थोड़ा बहुत महत्व दिया, इसलिए विपक्ष की शक्तियां भी बढ़ी, लेकिन अंततः विश्वास जो है वो सरकार के ऊपर किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। तो अपेक्षा जब आपके साथ ज्यादा होता है तो फिर आपका कार्यशैली भी उसी रूप में होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी कार्यशैली में नजर आ रहे हैं तमाम तरह से, चाहे वो संवाद की स्थिति हो, ग्राम प्रधान से संवाद की स्थिति हो, अलग अलग जो कि धार्मिक कार्यक्रम, क्योंकि वो एक, हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक धर्मगुरु भी हैं, तो धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो जाते हैं, तो अच्छी चीज है ये। लेकिन अब अंततः उनकी जो पूरी जिम्मेवारी यही होगी कि जो कार्यकाल 1 में जो कमियां रही, और हम लोग जानते हैं कि कार्यकाल 1 में कहीं कहीं 2 साल का समय जो है वो कोरोना जैसे महामारी के कारण उसमें भी डिलीवरी में समस्या आई है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कहीं कहीं रजनी जी 2024 की तरफ भी है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर पूरा प्रयास करेगी कि बेस्ट डिलीवरी देके और कहीं कहीं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों को लाया जाए। उत्तर प्रदेश में अगर पर्याप्त संख्या में लोकसभा सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी लाती है तो फिर केंद्र में भी दावेदारी मजबूत होती है। हाँ, पहले 80 में से ज्यादा सीटें आई थी और उसके बाद जब 19 में हुए तो सीटें घट गई थी। अब इस बार कोशिश है घटाना नहीं है, बढ़ाना है, उसकी तैयारी है। हाँ बिल्कुल राजनीति जी, मैं यही लाइन कहना चाह रहा था कि क्योंकि 2019 में जिस प्रकार से सीटों की संख्या घटी, हम लोग हालांकि जानते हैं कि उस समय दो जो बड़े दल थे उत्तर प्रदेश के वो मिल गए थे। हाँ। लेकिन फिर भी बीजेपी इस तरह से चाहेगी कि वो जो जिस तरह से का प्रदर्शन 2014 में रहा था उसी प्रकार का प्रदर्शन फिर से जो है वो 2024 में भी किया जाए। तो वैसे दृष्टि के लिए अभी से ही एक तरह से प्रशासन का बिल्कुल एक फंक्शनिंग बोर्ड में आना काफी आवश्यक है। बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। खेमचंद जी,
एक्टिव मोड में है सीएम, तो क्या माने ये 2024 की तैयारी है क्या? नहीं, अभी हमें सेवा करनी है। जो मैंडेट हमें मिला है, हमें जनता के लिए काम करना है। सरकार पूरी तरीके से जो 2-3 महीने से काम रुके हुए थे उनको फिर से स्पीड देने का काम कर रही है। उन कामों को पुनः स्टार्ट करने का काम कर रही है और आगे की प्लानिंग बनाई जा रही है। आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कैसे हम जनता का जो एक्सपेक्टेशन, जनता की जो हमसे उम्मीदें हैं उनको पूरा कर सकें। अभी चुनाव के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है, अभी काम के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम हमने सरकार में जो काम हमारे कुछ रह गए थे या फिर हमें करने बाकी हैं, या फिर जनता के साथ जो हमने चुनावों में संवाद किया उससे जो चीजें निकल के आई हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, उन पे विचार किया जा रहा है, उनके लिए प्लानिंग की जा रही है। और आदरणीय योगी जी और सारे मंत्री उससे अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, और उसके आधार ये पर देखिए, आप हो रही है सीएम और आगे योगी की बढ़ेंगे। बात कर रहे हैं वो तो एक्टिव है, आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कितने एक्टिव हैं। लेकिन वो नौकरशाहों का क्या होगा जिनके भरोसे सब कुछ चलता है? योजनाएं तो सरकार बनाती है, नौकरशाहों का भी तो कुछ काम है। वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये सबूत देता है सोनभद्र के डीएम के तौर पर, सबूत देता है गाजियाबाद के एसएसपी के तौर पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि काम करना तो एग्जीक्यूटिव को ही होता है और नौकरशाहों को ही होता है, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है उनको, नौकरशाहों को भी पता है जो सरकार आई है वो ईमानदार सरकार है, मजबूत सरकार है, स्टेबल सरकार है। अगर उस सरकार के साथ काम करना है तो आपको ईमानदारी से काम करना होगा, जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार काम करना होगा। और जब सीएम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 24 घंटे में से 17-18 घंटे कम से कम काम कर रहे हैं, तो नौकरशाहों को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ये नौकरशाह ऐसा नहीं है कि 4th या 5th ग्रेड के एम्प्लॉय हों, ये फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय होते हैं, सारी फैसिलिटी इनके पास होती है, पढ़े लिखे होते हैं और ज्यादातर ईमानदार भी होते हैं। कई लोग इसमें से ऐसे होते हैं क्योंकि आपने कहा ज्यादातर, आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार लिप्त है यूपी में और अधिकारी भी उसमें संलिप्त है? देखिए, भ्रष्टाचार एक सच्चाई है, पूरे देश में है और हमारी सरकार के आने के बाद वो कम हुआ है, तेजी से कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम ये कहें भ्रष्टाचार नहीं है तो ये झूठ होगा, लेकिन तेजी से उसमें कमी आ रही है। लोगों को पता है अगर आप भ्रष्टाचार करोगे पकड़े जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं है, ना ऊपर बचाने वाला है ना नीचे बचाने वाला है। आप सीधा आपको सस्पेंड किया जाएगा, आप पे केस चलेगा, आप जेल में जाओगे। तो ये जो डर है ये व्याप्त होता जा रहा है, उसी का परिणाम आपने देखा होगा। जैसे ही हमारी सरकार बनी, सेक्टरों की संख्या में जो माफिया थे उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया, जेल में चले गए, या उत्तर प्रदेश से भागना शुरू कर दिया है। वैसे ही नौकरशाहों के बीच में भी ये धारणा बन चुकी है कि हमें काम करना है, काम सच्चाई से करना है, ईमानदारी से करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो उनको ढूंढ के हम उनको सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल। राहुल लाल जी, जब से पदभार संभाला है सीएम ने, तुरंत बहुत बड़ा फैसला गरीबों को लेकर किया, फिर संवाद किया और अभी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये उतनी बड़ी सच्चाई है कि सीएम बस करेंगे तो शायद इतने बड़े यूपी, सबसे बड़ा देश का जो सूबा है, वहां पर ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। मंत्रियों को भी इतना ही कड़क और ईमानदार होना होगा और नौकरशाहों को भी समझना होगा कि सरकार क्या चाहती है। पहली बैठक में साफ कर दिया था कि आप लोग ठीक से काम करिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि एक काफी बड़ी आबादी वाला है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला इतना बड़ा राज्य है, तो वहां पे मुख्यमंत्री तो कठोर है। इसमें अभी जो उनका पूरा एक्शन दिख रहा है वो उसी के तरफ दिख रहा है। लेकिन अब इनके मंत्रियों की असली परीक्षा अब शुरू होगी कि उन्होंने जिस तरह से सब लोग अपना अपना पदभार संभाल रहे हैं, तो अब वो उनकी भूमिका किस रूप में रहेगी। मंत्रिमंडल में काफी बड़ा फेरबदल भी हम लोग देख चुके हैं, उसमें कई सारे पुराने नाम नहीं है, काफी सारे नए नाम भी आए हैं। तो जिन नए नामों के ऊपर भरोसा किया गया है वो किस रूप में काम करेंगे, जो पुराने लोग हैं क्या वो पुराने परफॉर्मेंस दोहराएंगे या फिर उससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो उसके ऊपर भी नजर होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, तो देखिए कई बार हम लोग देखते हैं कि सत्ताएं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, लेकिन जो निचला लेवल जो प्रशासन का होता है वो उतना संवेदनशील जनता के प्रति नहीं बनता है। तो उसको सरकार जनता के प्रति जो कैसे संवेदनशील बनाए, ये हर सरकार के लिए चुनौती होती है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी सी चुनौती वहां पे भी है, क्योंकि सरकार गठन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह से कठोर संकेत वो दे रहे हैं, उस संकेतों को निचले स्तर पर अधिकारी कर्मचारी किस रूप में ले रहे हैं, ये देखने वाला चीज होगा। बुलडोजर एक्टिव नजर आ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं बुलडोजर एक्टिव है, लेकिन मेरी निगाहें अभी भी इलेक्शन से पहले भी टिकी थी, अभी भी टिकी है कि धनंजय सिंह तरीके लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर कब एक्टिव होगा वो देखने वाली चीज है। क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो है कि उसमें बच निकले,
लगातार हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन से पहले से ही वो अपने चुनाव प्रचार में भी वो रहे, वो क्रिकेट खेलते हुए भी दिख रहे थे, लेकिन वहां पे अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी जब सरकार का गठन ही हुआ है, तो अभी इसलिए अभी सरकार के मूल्यांकन का समय नहीं है। अभी सरकार के लिए एक तरह से ये कुछ समय होना चाहिए, और हमें लग रहा है कि 100 दिनों का जो टारगेट दिया गया है अलग अलग मंत्री को, मंत्रालयों को, तब फिर एक अच्छे ढंग से मूल्यांकन की स्थिति बनेगी कि क्या स्थिति है और बाकी तमाम दूसरे मंत्रियों की स्थिति कैसी है, वो मुख्यमंत्री जी के साथ कितनी मजबूती से कदमताल करने में वो सक्षम है, ये आगे के कुछ दिनों में पता चलेगा। हाँ, खेमचंद जी, 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी आया तो 100 दिन की बात की, ये 100 दिन के बाद तो आकलन आप लोगों को भी करना होगा कि जिस उम्मीद, जिस बड़ी बातों की हम कोशिश कर रहे थे कि इन 100 दिनों में नजर आए, वो आती है कि नहीं आती। 100 दिन तो थोड़ा सा और इंतजार सबको करना होगा। देखिए, 100 दिन हम इंतजार करने वाले नहीं। जैसे ही सरकार बनी उसी दिन से हमारी सरकार एक्शन में है। तेजी से हर डिपार्टमेंट वाइज पेपर तैयार किए जा रहे हैं, रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो काम करने चाहिए, जो काम पेंडिंग रह गए उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री, सारे नौकरशाह, हमारे सीएम साहब और जितने भी हमारे एमएलए हैं, सबके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। काम तेजी से होगा। 100 दिन में इस वक्त आपको पता है हम 100 दिन की बात क्यों कर रहे हैं खेमचंद जी? इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अब मौसम बदलेगा, मौसम बदलने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होता है वो सब जानते हैं। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, नया सत्र है और परीक्षाएं तो चल ही रही हैं, हो गई हैं। रिजल्ट टाइम पे आना, फर्जीवाड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 100 दिनों में उसी कड़ी परीक्षा की, अग्नि परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। सर नहीं, आप जो बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 100 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। हर दिन नया है, हर दिन हमारी सरकार में काम होगा, काम दिखेगा और काम महसूस भी होगा। हम 100 दिन का आकलन आप चाहें तो हमारा हर हफ्ते आकलन कर सकते हैं कि इस हफ्ते में क्या हुआ है, और आपको हर हफ्ते कोई ना कोई अच्छा एक्शन मिलेगा, बड़ा एक्शन मिलेगा, ऐसा एक्शन मिलेगा जो जनहित का एक्शन है और जरूरी एक्शन है, और जो रूटीन काम है उनमें बेटरमेंट करने के योगी लिए राज है ये, किया जा रहा है। योगी राज है। योगी राज में तमाम लोगों का ध्यान रखा जाएगा। राहुल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि सीएम योगी एक्शन मोड में सिर्फ ऐसा नहीं कि अधिकारियों पर चाबुक चला रहे हैं, अब हमारे पर्व भी नजदीक आ रहे हैं और सरकार का पहला उसमें आने के बाद पहला पर्व होगा, रमजान भी होगा, शायद नवरात्र भी होगी और अधिकारियों के साथ बैठे, ये भी देखने वाली बात होगी कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना हो। इस सरकार की शुरुआत का ये पहला त्योहार दोनों ही समुदाय के लिए। हाँ, बिल्कुल एक चुनौती वाली स्थिति होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों पर्व त्योहार शांति के साथ जो है कि वो व्यतीत हो जाएंगे। कहीं न कहीं इसके लिए तैयारी जरूर जो है कि सरकार की रहेगी। तो ये यहाँ पे चुनौतियों की घड़ी शुरू है, नंबर 1। नंबर 2 की जो देखिए, जो पुलिस थाने का जो वर्किंग सिस्टम है, देखिए वो वर्किंग सिस्टम अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। वो निचले स्तर पे जो पुलिस चौकी लेवल तक पे जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से उनको एक्टिव बनाया जाए, वो उनको जनता के प्रति कैसे जवाबदेह बनाया जाए। बिल्कुल, काम है, अपार करना है पूरे एक्शन मोड से, सिर्फ सीएम योगी को नहीं, मंत्रियों को भी, नौकरशाह। हाँ सर, क्यों? हाँ जी, जल्दी बात पूरी करिए सर, कंप्लीट। देखिए, पहला त्योहार है, कल नववर्ष है, नववर्ष से नई साल शुरू होगी, नई सरकार का कामकाज शुरू होगा, सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा, सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा, यही सब लोग सोच रहे हैं और ये होना भी चाहिए योगी के राज में। बहुत बहुत आपके लिए भी शुभकामनाएं सर। खेमचंद जी, राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक्टिव मोड में सीएम योगी और लगातार एक्शन कर रहे हैं, और इस तरह से अगर एक्शन होगा तो अपराधियों में डर होगा, भ्रष्टाचारियों के ऊपर चाबुक चलेगी तो वो भी डरेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।